लिमिट में, जाओ लिमिट में, खाओ लिमिट में। हर बात लिमिट में ही होनी चाहिए। गोपी चाचा, मैं तो स्कूल गया था। देखो ये मेरी किताब है, मैं ये सब पढ़ूंगा गोपी चाचा। शाबाश। मगर सब किताबें पढ़ने ही की नहीं होती हैं। कुछ पढ़ने की, कुछ समझने की और कुछ हजम करने की होती है। पढ़ो कम, सोचो ज्यादा और सब हजम कर जाओ। गो। अरे गोपी, तू बच्चों को भी रोकने लगा है? हाँ, बच्चा हो या बड़ा, आदमी हो या जानवर, हमारी सरकार में सभी बराबर है दयाल। गोपी, ये बच्चा तेरे ऊंचे ज्ञान को क्या समझेगा? आज नहीं तो कल जरूर समझेगा। बचपन की हर बात जवानी में उभरती है और बुढ़ापे में उजागर हो जाती है। तो कभी तो हमें भी रोक लिया करो गोपी। तुम ही एक ऐसे आदमी हो जो हमेशा लिमिट में रहते हो। तुम्हारे लिए हर वक्त को, और अगर तुम भी खतरे की तरफ बढ़े तो तुम्हें भी स्टॉप। कौन डॉक्टर हो? तुम्हारे पास सब बीमारियों का इलाज है, मगर एक का नहीं, भूख का। गो। गीता देना, देना, ले कट्टी। अरे अरे, तू तो रुक गई, जो हम नहीं बोलेंगे। अरे बेटा, मैंने तो सोचा था कि पहले घर जाकर चावलों से तस्वीरें चिपका लूं, फिर तुझे दिखाऊंगा। अच्छा तो माफ कर देना, कर देना माफ। दे। भाग गया। गुस्सा, गुस्सा। भैया, आज तुम्हारी आंखें होती तो तुम देखते किस अंदाज से भागे हैं। अरे तू मुझे अंधा समझता है? आंखें न रहते हुए भी मैं बहुत कुछ देख सकता हूँ। गीता और अमर के बारे में बात कर रहा है ना? हाँ भैया, दोनों का बहुत प्रेम। तो गीता तेरी है और अमर तेरा। क्या कर रही है तू? बच्चे को क्यों मार रही है? और क्या करूं? सुबह से बैठी रात तक रही हूँ, न जाने राशन के 10 रुपए में कहाँ आग लगा दी। अरे 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 सुहागन, वो 10 रुपए तो मैंने स्कूल की फीस में दे दिए ना। सच कह रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से दाखिला मिला है। अब तू देख लीजो, हमारा अमर पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी हो जाएगा। बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा या भूखों मरेगा। अरे तू कुछ मेरी भी सुनेगी या अपनी कहे जाएगी? तुम्हारी क्या सुनूं? तुम तो घर बर्बाद करने पर तुले हो। अरे बच्चे को पढ़ने बिठा दिया, पाप किया? बहुत बड़ा पुण्य किया। मैं कहती हूँ जिन्हें पेट भर रोटी नसीब नहीं होती, वो बच्चों को कैसे पढ़ा सकते? क्यों नहीं पढ़ा सकते? हिम्मत की जरूरत है, हिम्मत की। सुहागन, हिम्मत तो पहाड़ों के भी दिल निचोड़ लेती है। बस अब तुम इसे पढ़ाई जाओ और पेटों पे पत्थर बंधवा दो। अमर की पढ़ाई के लिए मुझे ये भी करना पड़ा सुहागन, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो जो तुम्हारे जी में आए करो। हे भगवान, तुम मुझे उठा ले तो पाप कट जाए। मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। हिंदुस्तानी औरत डोली में आती है और अर्थी पे जाती है, समझी? ये तेरा घर है, संभाल इसे। आ बेटा, अब तू रह ले अकेली इस घर में। हम बाप बेटे कहीं और जा बसेंगे। चल बेटे, चल पिछवाड़े में जा। मालिक ने चाहा तो एक न एक दिन उसको भी मानना ही पड़ेगा। किसको बापू? तेरी माँ को और किसको? दुनिया की देखा देखी वो भी बकवास करने लगी। बापू तुम एक काम करो, फिर माँ तुमसे कभी नहीं लड़ा करेगी। क्या? बापू तुम माँ को मेरे साथ स्कूल भेज दिया करो। हैं? अरे उसे दुनिया के किसी स्कूल का मास्टर नहीं पढ़ा सकता। मैं पढ़ा दिया करूँगा माँ को।
हाँ तू पढ़ा सकता है, मगर पहले तू खुद भी अच्छी तरह से पढ़ लिख लेना, फिर मैं भी तुझसे पढ़ा करूंगा, समझे? अब मुझे भी ये अंगूठा लगाने में बड़ी शर्म लगती है। अच्छा अच्छा, अब तू सो जा, हैं? सुबह स्कूल जाना है ना? यहाँ नहीं, वहाँ चलते हैं। चल आ जा। यहाँ सुन लगा रही है। नींद नहीं आती बाबू। क्यों? नींद क्यों नहीं माँ आती? लोरी नहीं सुनाएगी ना। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, तो ले मैं तुझे डुगडुगी सुनाता हूँ। नहीं बाबू, लोरी। अरे बेटा, बाप भी कहीं लोरी सुनाते हैं। तूफान है। अच्छा बाबा, अच्छा अच्छा, तू जीता मैं हारा, तू मुझे माँ बना के ही छोड़ेगा। अच्छा चलो। तू सो जा, ओ सो जा, सो जा तू मेरे राज दुलारे, सो जा राज दुलारे, सो जा तू मेरे राज दुलारे, सो जा राज दुलारे, सो जा। चमके तेरी किस्मत के सितारे, राज दुलारे, सो जा राज दुलारे, सो जा तू सो जा, सो जा। फूले फले तू लाल मेरे, चूमे ज़माना कदमों को तेरे, सदके हो तुझ पर चांद सितारे, राज दुलारे, सो जा राज दुलारे, सो जा तू मेरे राज दुलारे, सो जा राज दुलारे, सो जा, सो जा।
और मैं मोटर ड्राइवर। बच्चे को स्कूल छोड़ देना। दयाल, ओ दयाल, क्या है भाई? तुमने चंदू को क्यों मारा? मारा? तो क्या वो झूठ बोलता है? गंगू, तू तो जानता है मुझे झूठ से कितनी नफरत है। चंदू ने इसकी किताब फाड़ दी, मैंने समझाने के लिए डांट दिया। तुम सच्चे और हम झूठे। गंगू, तेरा ये प्यार चंदू को बिगाड़ देगा। वो बने या बिगड़े, तुम इसकी परवाह करो। तो तू चंदू को अनपढ़ रखना चाहता है? तो क्या पढ़ाकर भीख मंगवाऊं? भीख मांगते हैं हम जैसे जाहिल, पढ़े लिखे तो राज करते हैं, राज। ये सब ख्वाब की बातें हैं दयाल, हम गरीब कभी नहीं पढ़ा सकते। यही तो बताना है गंगू कि अगर मुझ जैसा गरीब भी दिल पर ठान ले तो अपनी औलाद को पढ़ा लिखा कर इंसान बना सकता है। देखना है कि तू इसे कौन सा लाठा बना लेता है। इसका जवाब वक्त देगा। कहाँ तक सिए जाऊं इस मुई को? जहाँ तक सुई में तागा है और आंख में दम है, सिए जा। अमर बेटा, नींद नहीं आती क्या? क्या बात है? कुछ नहीं बाबू, कुछ नहीं। कुछ बात तो है जो मेरे बेटे को नींद नहीं आती। हाँ? देख बेटा, तू बड़ा आदमी बनना चाहता है ना? हैं? तू जानता है बड़े आदमी के क्या लक्षण होते हैं? बड़े आदमी कभी झूठ नहीं बोला करते। बता क्या बात है? बाबू, कल हमारी स्कूल पिकनिक को जा रही है ना? पिकनिक? पिकनिक नहीं, पिकनिक। घूमने जाते हैं ना, उसे पिकनिक कहते हैं। अरे तू तो बड़ी गिटपिट सीख गया। अरे हैं? तो तू भी चले जाना पिकनिक पे। कैसे जाऊं बाबू? क्यों? हम गरीब जो हैं। अरे गरीबों की ऐसी की तैसी, तूने अपने बाप को गरीब समझ रखा है? ये देख, बोल कितने पैसे चाहिए? 1 रुपया। बस ये देख, 1 4 5, 5 और 3 8, 8 4 12, 1 13, 13 और 2 15, 15, 15 और 1 16। 16। देख इतने और भी हैं, मगर दूंगा थोड़े ही। चल अब सो जा, सो जा। हाँ, मैं भी कहूँ मेरे बेटे को नींद क्यों नहीं आती। और मैं कहती हूँ कि सुबह का भी कुछ खा ले। सुहागन, सुहागन, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है, बच्चे के सामने घर की कच्ची बातें मत किया कर। तो मैंने ऐसा क्या कह दिया? बहुत कुछ कह दिया है। तू अच्छी तरह जानती है मेरा बच्चा इशारों से दूर की बात समझ लेता है। तो इसमें झूठ क्या है? अगर कल राशन नहीं आएगा, क्या वो खाएगा और क्या तुम खाओगे? अगली सुबह तो होने दे, भगवान मालिक है। अगर मैं राशन नहीं लाया तो जो चोर की सजा सो मेरी सजा। अरे तुम्हें तो बुखार है। नहीं, बुखार बुखार कुछ नहीं, यूं ही देह गर्म हो जाती है। तुम मुझसे छुपाते हो। अगर तुम कल काम पर गए तो मैं मेरी कसम। सुहागन, बुखार का तो गरीबों से पुराना साथ है, काम थोड़े छोड़ देंगे। मैं नहीं जाने दूंगा। सुबह तो होने दे, सब देखा जाएगा, ठीक हो जाएगा। है? हाँ, खाओ खाओ खाओ, पियो पियो, खाओ मगर लिमिट में। खबरदार, लिमिट से बाहर नहीं। अरे शाबाश। जानवरों को क्या लेक्चर सुना रहे हो गोपी? अरे भाई, आदमी आदमी की कब सुनता है, मगर ये तो हमारी सुन भी लेते हैं। हाँ, मगर कहो, इस वक्त तुम कैसे आदम के? गोपी भैया, कुछ पैसों की जरूरत थी, थोड़ा कर्जा दे सकोगे? शाम तक लौटा जाऊंगा। लो भाई, इसके बगैर दुनिया का तो काम ही नहीं चलता। बहुत मेहरबानी भैया। अरे खाओ मेरे बच्चों, खाओ, लिमिट में खाओ, लिमिट में खाओ। सुहागन, अरे ओ सुहागन। क्या है? ये रही। ये ऊपर चतरसाली पे बैठी क्या कर रही हो रानी? हैं? हंसती है।
ले। क्या लाए? राशन 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 लगा रखी थी, मरी जाती है राशन के लिए। औलाद के फायदे का भी कुछ ख्याल नहीं। मैं अमर के लिए क्या कुछ चाहती हूँ, तुम क्या जानो? हाँ हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ। क्या? क्या राशन और क्या? पेट भर जाए उसका, चाहे भेजा खाली रह जाए। क्या तुम अमर को मुझसे ज्यादा प्यार कर सकते हो? हाँ, मैं अमर को तुझसे बहुत ज्यादा प्यार कर सकता हूँ। मैं तो माँ हूँ, उसकी माँ। और मैं? तू बताऊं? हाँ? ये बाप। बाप। हाँ, तेरा दिल बाप का है, बाप का। अरे अमर। हा? अरे तू गया नहीं पुगली पे? नहीं बापू। स्वागत, तूने इसे सौदा लाने के लिए भेज दिया था? भला मैं काहे को भेजती? नहीं बापू, मैं खुद लाया हूँ। तुमने पिकनिक के लिए 1 रुपया दिया था ना, उसका मैं सौदा ले आया। ओह, मेरा समझदार बेटा। सुहागन, ये तेरा राशन आ गया ना? ला वो पैसे लौटा दे मुझे, ला। ले बेटा, ये ले रुपया और भाग फूकने पे। मैं नहीं जाऊंगा बापू। क्यों? मैं तुझे ऑर्डर देता हूँ, जैसे तेरा मास्टर ऑर्डर देता है। हाँ, ठन ठन। ठन ठन नहीं, अटेंशन। अरे ठन। समझ लेना, चल भाग 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 जल्दी से। स्वागत, वो उसका फीस का डिब्बा कहाँ है? ये छियाने उसमें डाल दूं? अब तू नीचे उतर ना, क्या मचान पे चढ़ी बैठी है? अरे माँ, कहाँ रखा है वो डिब्बा? क्या करोगे उसका? अरे ये फीस के पैसे उसमें डालूंगा और क्या करूंगा? लाओ मुझे तो मैं डाल। क्यों, तुझे क्यों दूं? वो डिब्बा कहाँ है? मैं डाल दूंगा अपने आप। क्यों, क्या हुआ? मैंने उसमें से 4 रुपए का राशन मंगवाया। स्वागन, ये क्या कर डाला तुमने? तो फिर क्या घर में फाके डालती? तू भी मर गई होती, मुझे भी मार डाला होता। हाय राम। तुझे कितनी बार कहा उस डिब्बे में से पैसे मत निकाला कर। रख इसे ये। अब कहाँ चल दी? मेरे बच्चे का नाम कट गया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तुम्हें जा बुखार, रहा हूँ मरने। तुम्हें बुखार हो रहा है। तुम फीस के पैसे नहीं लाऊंगा तो इस घर में नहीं घुसूंगा, कभी घर में नहीं घुसूंगा। मेरे इस घर में कोई नहीं सुनेगा। मैं कह रही हूँ मत जाओ। तेरी बला से। चलो बेटा पढ़ो, चलो। क ख ग घ, शाबाश पढ़ो। चलो बेटा, देखो पढ़ोगे तो हम तुमको पिप्पी देंगे, मोटर में घुमाएंगे, चॉकलेट लाएंगे, साइकिल लाके देंगे। शाबाश पढ़ो। नहीं बेटे पढ़ो, पढ़ते हैं अच्छे बेटे, अच्छे पढ़ते हैं। शाबाश। नहीं पढ़ता है, सोता है, हाँ? एक थप्पड़ लगा के चल पढ़, उठ पढ़। अरे देखो ये तो रोने लगा। अरे तुम रोते हो? नहीं, अच्छा अच्छा, हम तुमको नहीं मारेंगे। देखो हम तुम रोगे तो हम रूठ जाएंगे तुमसे। हम तुमसे नहीं बोलेंगे। पढ़ो बेटे। हाँ चलो अच्छे। हाँ? अरे रूपमती, तूने तो इसका भेजा ही गायब कर दिया। अब वो क्या खाक पड़ेगा? अजी कहीं आटे के पुतले भी पढ़ते हैं? तो आटे के पुतले नहीं पढ़ते हैं तो क्या तुम पढ़ोगी? तुमको पढ़ाओ। देखो वो दयाल भैया का बच्चा कैसा पढ़ता है। आज हमारा भी बच्चा होता है तो वो भी पढ़ता है। हम उसको स्कूल ले जाते हैं, कंधे पे बैठाते, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते। सेठ जी क्या ले जाते? और वो तेरे को क्या पुकारता? माँ। और वो मुझे कहता पा। हम उसे दोनों बाजार ले जाते। तुम कंधे पे बैठाते, मैं उसे खिलौने दिलाता। मैं उसे रोटी खिलाती। मगर अपनी ऐसी किस्मत का, तुमने तो मेरी किस्मत चौपट करके रख दी है। तुम जब देखो मुझी को कौन से अम्मा के घर जाऊंगी। अरे नहीं नहीं रुकमती, नाराज मत हो। तू ऐसे बच्चे के गम में सूख कर कांटा हो गई है। रुकमती रोना नहीं, वैसे ही तेरी एक मुस्कुराहट से मेरे सब गम दूर हो जाते हैं। हंस रुकमती हंस। तेरी की हंसी भी तो भैंस की तरह हंसी। क्या कहा स्वामीनाथ? कुछ नहीं, मैंने कहा कि जब तुम हंसती हो तो तुम्हारे मुंह से फूल झड़ते हैं। मुनीम भैया, मुनीम भैया, तुम्हारे भैया को बहुत तेज बुखार है और फिर भी वो काम पर जा रहे हैं। क्यों? मैं फीस के पैसों का राशन ले आई, बस इतनी सी भूल हो गई मुझसे। कहाँ है वो? हाथ गाड़ी लिए जा रहे हैं, तुम ही जाकर रोको ना भैया। घबराओ नहीं भाभी, मैं अभी जाकर उन्हें समझाता हूँ। तुम हे राम। तुम चिंता नहीं करो बहन, तुम्हारे भाई उन्हें जाके मना लेंगे। तुम्हें कुछ भी अपने तन का होश है? देखो इतना तेज बुखार है और फिर भी काम पर जा रहे हो। अमर की फीस देनी है मुनीम, सागर ने राशन में खर्च कर डाली है। भैया 10-5 ही की तो बात है, लो मुझसे ले लो भैया। नहीं मुनीम, अभी मेरे हाथ पैर चलते हैं। मैं अमर की पढ़ाई के लिए किसी की भी मदद लेना नहीं चाहता, नहीं तो कल दुनिया कहेगी
कि दूसरों की मदद लिए बगैर दयाल अमर को पढ़ा नहीं सका। भैया तो कर्ज ही समझ कर ले लो। लो नहीं भैया लो। नहीं। यार कभी तो हम दोस्तों की बात रख लिया करो। आज दवा कर लो, कल फिर काम पर चले जाना भैया। दवा? गरीब के हर दुख की दवा मेहनत है, मेहनत। मैं कहता हूँ दयाल, अगर तुम जिंदा रहे तभी तो अमर पढ़ सकेगा। इतनी जल्दी मैं मरने वाला नहीं हूँ मुनीम। अब मेरी जिंदगी अमर है, अमर। जब अमर पढ़ लिख कर इंसान बन जाएगा तो मुझे बहुत बड़ी जिंदगी मिल जाएगी। उफ, तुम एक दुनिया में निराले बाप नहीं हो दयाल। जबरदस्ती की उलझने पाल रखी है। उलझन ही जिंदगी का श्रृंगार है मुनीम। दुख दर्द ना हो तो जिंदगी किस काम की। आज गम कल खुशी है यही जिंदगी, सुन ले प्यारे आदमी वो जो हिम्मत ना हारे। आज गम कल खुशी है यही जिंदगी, सुन ले प्यारे आदमी वो जो हिम्मत ना हारे। जो ना कांटों से दामन बचाए, फूल बन के वही मुस्कुराए, फूल बन के वही मुस्कुराए। यूं ही मर मर के जी, अश्क हंस हंस के पी, गम के मारे आदमी वो जो हिम्मत ना हारे। आज गम कल खुशी है यही जिंदगी, सुन ले प्यारे आदमी वो जो हिम्मत ना हारे। जिन गरीबों से दुनिया खफा है, उनको भगवान का आसरा है, उनको भगवान का आसरा है। मुश्किलों से ना डर, होना तू इस कदर बेसहारे आदमी वो जो हिम्मत ना हारे। आज गम कल खुशी है यही जिंदगी, सुन ले प्यारे आदमी वो जो हिम्मत ना हारे। स्टॉप! ऑफ! पहले बीड़ी पियो और फिर ये पैसे लो। सुबह उधार ले गया था ना? तेरी रोशनी में मैं इसे देखता हूँ और इसकी रोशनी में मुझे दुनिया नजर आती है दयाल। बिल्कुल ठीक कहा गोपी, बिल्कुल ठीक कहा। चश्मा चश्मा वाह कितनी अच्छी घड़ी देखो, कितनी अच्छी अमर बेटा, अमर जा अपना वो फीस का डिब्बा तो ले आ। ले, ये ले और ये ले राशन 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 राशन। ये 1 2 और पूरे 3। और वो तेरी पिकनी विकनी हो गई? फर्स्ट क्लास हो गई। फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बाबू हाँ आज मैं दौड़ने में अव्वल नंबर आया। अच्छा, हाँ अव्वल नंबर। हाँ, और ये किताब मुझे इनाम मिली। ये नहीं वो
वाह मेरा शेर बेटा, वाह मेरा शेर बेटा। बेटे, अगर जिंदगी की दौड़ में भी तू इसी तरह से फंस आया ना, तो फिर गरीबों का बोलबाला और मुर्जी का मुंह काला। अच्छा बेटे, ये क्या लिखा है? घोड़ा सड़क पर तड़क तड़क दौड़ा, घोड़ा सड़क पर तड़क तड़क दौड़ा, घोड़ा सड़क पर तड़क तड़क दौड़ा, घोड़ा सड़क पर तड़क तड़क दौड़ा। सुहागन, घोड़ा सड़क पर तड़क तड़क दौड़ा। ले, तू भी कुछ पढ़ ले सुहागन। आ बेटा, अच्छा, और पढ़े जा बेटे, पढ़े जा। अब तो चूल्हा भी जलाएगी कि मैं ही जला लूं? बेचारे बीमार के लिए कोई खिचड़ी विचड़ी पका ली होती। छोड़ दिया, तू हर वक्त पढ़ते रहता। पढ़ने दे यार, मगर कभी तुम गरीबों को पीछे छोड़ दिया था। देखो बरखुरदार, मैं तुम्हारी तरह हूँ, मुझे पढ़ने दो। मगर हर वक्त फायदा भी क्या? नमस्ते डॉक्टर साहब। क्या कॉलेज से आ रहे हो? जी हाँ डॉक्टर साहब, आप मेरे दोस्त कुंदन हैं। आप हमारी बस्ती के डॉक्टर साहब हैं। जी नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते। अच्छा, अब आप जाइए और बात करते हैं। गंगू भैया, ओ गंगू भैया। कौन है? मैं हूँ नत्थू। क्या है? वो चमकीला पालिश किया है कि शीशे शर्मा जाए। बकवास बंद कर, लग नीचे। रोजी कसम भैया, तुम चमकोगे। किसको चमका रहे हो नत्थू? देखो ना मुनीम जी, दुल्हन बना के लाया हूँ, दुल्हन। अबे चुप, किसी ने सुन लिया तो पीछे पड़ जाएगी। ले जरा इसको पॉलिश कर दे, मुझे तेरी सूरत देखनी है। ऐसा चमका दो मुनीम जी कि तुम अपनी सूरत देख लो इसमें। अच्छा हाँ। जा। क्यों भैया गंगू, कैसा कामकाज चल रहा है? ठीक है। नमस्ते चाचा। नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बेटा, वो वकालत की डिग्री कब तक मिल जाएगी? अभी कुछ दिन और है चाचा। अच्छा। बेकारी की डिग्री मिलेगी, बेकारी की। चाचा, मैं ठीक कहता हूँ, दयाल ने तो तुझे पढ़ाकर निकम्मा बना दे, निकम्मा। सुनो बेटा, गंगू कभी तो सोच समझ कर बात किया कर, बच्चों से भी से करता है। बच्चा है, अभी तक दयाल को गाड़ी चलानी पड़ती है। मेरे चंदू को देख, रात दिन मेहनत करता है, मेहनत। चंदू, ओ चंदू। चंदू कहाँ है? मुझे अपना काम सौंप कर नाना ने कहाँ चला गया? न जाने कहाँ चला गया। अरे गंगू, उस गरीब को क्यों मारता है? ये तो तेरे अपने लाड प्यार का नतीजा है, जो चंदू अभी से तुझे चकमे देने लगा है। गंगू, अगर यही हाल रहा तो मुझे डर है कि एक दिन चंदू जरूर तेरी लुटिया डुबो देगा। चल बे नत्थू, चलो मुनीम जी। सेंडो के बच्चे, चंदू कहाँ है? क्या शेर जैसी गर्दन है जवान की, हाथी जैसे हाथ पांव, चीते जैसी कमर, मारेगा मेरा धांसू। मगर भैया एक आदत बड़ी खराब है, जब तक गाना नहीं सुनता है दाना ही नहीं चुगता है, समझे? जरा हो जाए इसी बात। चुप, मुर्गा चमक जाएगा बे। जरा लाड़ प्यार से देख ऐसे, दाना खा, दाना खा, दाना खा, पानी पी। कौन है बे? ओहो मुनीम चाचा। अपने बाप को भी चकमा देकर आया? चकमे की बात ही नहीं चाचा, मुर्गा पहले और बाप बाद में। बाप तो रोज ही लड़ता है, मगर मुर्गा कभी कभी, समझे? मगर बेटे, अपने बाप के बुढ़ापे का तो ख्याल कर। चाचा, और इस जवान मुर्गे को कहाँ ले जाऊं? बेच के 10-5 रुपए सीधे कर, हफ्ते भर का राशन आ जाएगा। 10 क्या 50 जीतेगा चाचा? क्या खा जीतेगा? तू तो कभी नहीं सुधरेगा। चाचा, वो मंगलू के मुर्गे शेरू से बाजी है, जरा जंग देखते जाओ। नहीं, मेरे को नहीं देखने की। नहीं चाचा, मोहल्ले भर की इज्जत का सवाल है। वो देखो, मंगलू का मुर्गा बाजे गाजे के साथ आ रहा है। देख, एक शर्त पर बैठता हूँ, अगर तू आइंदा मुर्गा नहीं लगाएगा तो। चाचा, तुम्हारी कसम, मुर्गा जो फिर से लड़ जाए। तुम बैठो तो सही। बहुत अच्छा। आ जाओ। अरे मंगलू, चंदू के धांसू से मुकालबा है, देखा चोंच बोझ तेज कराए लिए हो कि नहीं? अरे खूब तेज किए। बहुत अच्छा किए हो, अब हमार मोच ऊंच रही। पति राखो न राखो तुहार मर्जी, पति राखो न राखो तुहार मर्जी।
निकाल मंगलू, क्या लगती है? अबे 10 रुपए नगद लगते हैं। अबे 10 का तो लोबान जलता मुर्गे पे सुबह शाम, 50 की बात कर। अबे रसिए भाई, जरा 40 तुम दे दो यार। ये बात है चंदू। हाँ। अच्छा लो राजा, ये 40 हमार, भाई गवा 50 लो चाचा। ए रसिया, यारों में गद्दारी। अबे हमारे मुकाबले में माल लड़ाता है। देखो भैया चंदू, ये लड़ाई का मैदान है, ये हम मरवत तरोबत ना ही चली। माल निकालो माल। माल? अरे ये ले चाचा, ओ चाचा, अब 50 निकालो, 50। क्या इसीलिए तूने मुझे रोका था? ओफो चाचा, तुम निकालो तो सही डबल हो जाएंगे। नहीं भाई, मुझे नहीं लगाने के, मैं चला। दे दो मुनीम जी, महल्ले की इज्जत का सवाल है। हाँ? देख नथु, तू कहता है तो मैं देता हूँ, मुझे इस लफंगे पर कोई भरोसा नहीं। अरे माल तो निकालो। अच्छा। क्या? अरे अरे नोट है चाचा। ये लो भाई 50। अब मंगलू, छोड़ मुर्गे को। चल बेटा शेरू, मार बढ़ के। क्या देखता है? हाँ, अरे अपने लिए चाचा का माल है, चाचा का। अबे पीछे हट के दुलत्ती मार। अबे अटकनी लगी हुई है। लगाओ जरा, वो हाथ लगाओ, वो हाथ पल के ये भैया चंदू, कहाँ गवा था तुमका ना कही तरह ठरके दबाए के चाप दी। किसको? सत्ता कहाँ है? ला मेरे रुपए। तुम्हें रुपयों की पड़ी है, इधर भरी पंचायत के अंदर अपनी नाक कट गई, मुर्गा अलग बिगड़ गया। भेजा मत फिराओ चाचा। अबे रुपये लेकर मुझे को डांटता है? हो चाचा, मालूम होता है तुम्हारा रुपया ही आड़े हाथ का था, नहीं तो अपना मुर्गा और हार जाए। अरे लंदन तक का रिकॉर्ड तोड़ चुका है अपना धांसू। लेकिन परवाह मत करो चाचा, आपकी बाजी लड़ते ही तुम्हारी रकम वापस। तूने आज तक किसी के दिए हैं जो मेरे देगा? तो फिर ऐसे ही समझ लो भाई। बेटा अगर तेरे यही करतूत रहे तो तू कभी नहीं पनपेगा। क्यों बे नथु? मोहल्ले भर की इज्जत का सवाल है। अभी 50 का मुझी को फटका। चलो चलो अपना काम करो, मुर्गा लड़ाते हैं, मुर्गा। ओह लो बेटा, तुम इसी में लगे रहो। चंदो। जी माई बाप, बोलो। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? कानून सरकार। और फिर भी टकराने की कोशिश करते हो? कानून से टकराने ही अपना धंधा है उस्ताद। किसी दिन कुचल दिए जाओगे चंदू। और तुम नाम पाओगे। अरे बच्चू, हम जैसे तरकीबबाज रोज नई तरकीबें न लड़ाएं तो तुम जैसों का धंधा गुल। बकवास बंद करो। बकवास? मुद्दे की बात बोलता हूँ बाप। बगल का मुर्गा काम आ जाएगा, बगल की किताब नहीं समझे? जाओ। स्टॉप! पढ़ो कम, सोचो ज्यादा और गीता का बहुत ख्याल रखो। गीता का बहुत ख्याल रखो। हैं? ये क्या लिया बना रखा? वो गोपी चाचा ने देख लिया तो सीधा कर देगा तुझे। उन्होंने तो दिए धोने के लिए। कहने लगे स्टॉप! हर हिंदुस्तानी लड़की को खाना पकाना, सीना पिरोना, घर के सब काम आने चाहिए। जा और जाके मेरे कपड़े धो ला। तो ये कपड़े धोने के लिए तू ही रह गई है। तू नहीं जानता अमर, मैं हंसती बोलती ज्यादा हूँ ना, वो समझते हैं मैं लिमिट से बाहर जा रही हूँ। अरे राम! चल उतार नहीं, उतार। अच्छा तो ले, तू ही उन्हें दिया, ले ले। और तू क्यों नहीं देके आती?
ना बाबा, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे फिर कहने लगेंगे आओ लिमिट में, जाओ लिमिट में, खाओ लिमिट में, जियो लिमिट में, यहाँ तक कि मरो भी लिमिट में। उन्हें तो हर तरफ लिमिट ही लिमिट नजर आती है। लो, अरे मेरी चुटिया। ये किताब उठा। ये किताबें उठा। उठा किताबें। उठा। अच्छा सुन, अगर मैं किताब होती तो ये चने वाला है ना? हाँ। चने वाला होता ना? हाँ। पुड़िया बांध के तो ये बेच देता। ऐसी रद्दी किताब थोड़े ही। अरे इनमें से कोई एक। तो फिर क्या होता? फिर ये होता कि मैं हरदम तेरी नजरों के सामने रहती और कभी हाथों में। वो तो अब भी है। कहाँ? अलमारी में। जब भी तो बंद पड़ी रहती। अच्छा सुन, एक बात बता, सच्ची सच्ची बताना। बिल्कुल। अभी कितनी किताबें और पढ़नी है? अभी? हाँ। ये यहाँ से लेके ना, हाँ। तो ये इतनी। और इनके बाद? इनके बाद दुनिया की सबसे बड़ी किताब एक और है। वो कौन सी? बता दूं? बता दो। सच सच बता दूं? बताओ। गीता। चल झूठा। चाची, ओ चाची, ओ चाची, चाची, पगली आज क्या सूझी तुझे? चाची, दुनिया की सबसे बड़ी किताब। सबसे बड़ी किताब? दुनिया की सबसे बड़ी किताब कौन सी है भला? रामायण, भगवत गीता और बहुत सी। वो सब नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी किताब मैं हूँ। तू है? मैं। अमर कहता था। अमर का तो दिमाग खराब है और साथ में तेरा भी। सच चाची, जैसे चाचा के लिए सबसे बड़ी किताब तुम हो। बेशरम, बहुत जबान चलने लगी तुम्हारी। अच्छा किताबें उठाकर अंदर रखो, मैं कमीज धोकर आती हूँ। चाची, राजकुमारी गीता के होते हुए श्रीमती चाची कपड़े धोई? अपमान, महाअपमान। लो मैं धोकर लाती। चाची, मैं राजकुमारी दिखाई देती हूँ ना? अरे माँ, तू अब तक मूंग चुन रही है? खिचड़ी कब तैयार होगी? ये तो कल के लिए है बेटा, खाना तो तैयार है। अच्छा। ए माँ, सुन जरा, इसमें से बू आती है? तेरा दिमाग खराब है। चढ़ने कॉलेज की लड़के यही कहते हैं। अच्छा, वो दूसरी कमीज कहाँ है? मैं धोने जा रही थी, गीता मिली, बोली ला चाची मैं धोए देती हूँ। मैंने कहा अच्छा बेटा। अरे उसे तो अपना होश नहीं, तूने किसको कमीज पकड़ा दी? नहीं बेटा, वो तो अपने सारे काम छोड़कर पहले मेरा करती है, बस अभी लाती होगी। लाई अब। ये लो, वो आ भी गई। नैना कहती थी गीता पहले कमीज धोकर लाएगी। ला बेटा, साफ धोई है ना? हाँ चाची, बिल्कुल साफ। बता। दिखा। तुम हंस रही हो माँ? तुझ पर नहीं, अपनी किस्मत पर हंस रही हूँ बेटा। यही एक कमीज जरा अच्छी थी, तकदीर वो भी न देख सकी। ये साफ है? चाची, मुझे घूर रहा है, जैसे मुझे खा ही जाएगा। इसने सुबह से कुछ खाया नहीं बेटा, मैं अभी से खाना देती हूँ। अमर, जा। दूध वाला। क्या है? दूध लो। सुन, दूध में पानी कम मिलाया कर। है? क्या तूने देखा है पानी मिलाते थे? देखा है, जब भी तो कह रही हूँ। चखा, अभी बता देती हूँ कितना पानी है। और अगर पानी नहीं हुआ तो? पानी नहीं हुआ तो चखना ही छोड़ दूंगी। तो पिला तो। अच्छा, तो ले। हाँ, इसी में दे दे। ले, इसी में ले।
ले। कुछ पता नहीं चला। पता नहीं चला? और दे। और ले 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 और ले। थोड़ा सा पता चला। ठीक। अरे 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 क्या तू सारा दूध पीकर बताएगी? चल गया पता। आज दूध में पानी कम है। कम है? एक तो सारा दूध पी गई और कहती है पानी है, निकाल पैसे। एक तो पानी या दूध पी के बीमारी मोल लूं, ऊपर से पैसे कैसे? कैसे? तो ठहर तो सही। देखो तो दयाल भैया, वो एक तो सारा दूध पी गई और कहती है पानी है और पैसे नहीं दे रही है। चाचा मैंने दूध पिया कहाँ, मैंने सिर्फ चखा था। चखा था। बड़ी नटखट है, बड़ी नटखट है। तू फिक्र न कर मुरारी, ये पैसे भी हमारे जिम्मे रहे। अच्छा मुरारी, आज पाव सेरी दे दे। कहाँ से तू? क्यों? दूध तो गीता पी गई सारा। तू जरा जाके दुकान से और ले आना। कौन सी ऐसी देर लग जाती है? जा। ले आता हूँ। ठहर मुरारी, मैंने बड़ी मुश्किल से तेरे लिए 6.5 रुपए जमा किए हैं, लेता जा। सुहागन, वो 6.5 रुपए तो सुबह मैं ले गया था बाजार से। अमर के लिए ये टॉप और ये कोट खरीद लाया। अच्छा है ना? रोज दुकान में आते जाते देखा करता था। मैंने कहा आज खरीद ही लो, लड़का कॉलेज जाता है, जरा उसकी इज्जत हो जाएगी। मैं तो जानती हूँ तुम्हें अमर और उसकी पढ़ाई के सिवा कुछ सूझता ही नहीं है। अब मैं किस किस को जवाब दूँ? दूध वाला, कोयले वाला, राशन वाला। अब तुम इससे निपटो। किस किस को समझाती फिरूं? मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? क्या हुआ माँ? मैं जोड़ती हूँ और वो तोड़ते हैं। कहाँ तक मरूं? तू फिक्र मत कर माँ, मैं बापू को समझा दूंगा। अरे तू मुझे क्या समझाएगा? ले पहन तो सही जरा इसे, देखूं कैसा लगता है मेरा लाट साहब। मुझे खाना तो खा लेने दो बापू। अरे उठ उठ, खाना पीछे खा लेना, पहले मेरी आंखें तो ठंडी कर। उठ उठ उठ। तुमने तो मुझे खिलौना बना रखा। अमर अमर बेटे, तू मेरा खिलौना ही तो है। इस दीवानी की बातों पे ना जाया कर। तुम तो मुझे पागल करके ही छोड़ोगे। घर को लुटाए जा और इसे भी कुछ मत करने दो। सुहागन, तू फिर टेढ़ी बोली? हाँ, मैं ही टेढ़ा बोलती हूँ। इसे चूड़ियां पहनाओ, निकम्मा करके घर बिठा डालो। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। माँ ठीक ही कहती है बाबू। अमर, अमर बेटा, तुमने मुझे बिल्कुल बेकार कर डाला। क्या मतलब? मतलब यह है कि मैं अब बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। मेरे बरसों के किए किराए पर पानी फेरना चाहता है बेटा? बाबू मुझसे अब दुनिया के ताने नहीं सही जाते। भोंकने दे दुनिया को। मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं कहा। मैंने तेरी हर बात रखी है। तू मेरी एक हसरत पूरी नहीं कर सकता? बापू मैं कब तक तुम्हारे कांधों पे बोझ बना रहूंगा? मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने दो बापू। नहीं, अभी तुझे पढ़ना है, पढ़े जा। बेटे, एक वक्त में आदमी एक ही काम अच्छी तरह से कर सकता है। बस तू पढ़े जा, ताकि एक दिन दुनिया देखे और कहे कि हाथ गाड़ी चलाने वाले दयाल दीनानाथ का लड़का भी पढ़ सकता है। पढ़ सकता है, हाँ बेटी? हाँ बाबू, पढ़ सकता है। हाँ बाबू, ठीक है ना बेटा? मैं ठीक कह रहा हूँ ना बेटा? हाँ बाबू, शाबाश। तो मुझे बाजारों में भी बदनाम करती फिरेगी। क्या हुआ? क्या हुआ? ये क्या गा रही थी? क्या गा रही थी? ये हम दोनों में लड़ाई कराना चाहती है और तुम भी कुछ ऊंचा सुनने लगे हो। अच्छा, अब मैं ऊंचा सुनने लगा? अरे मैं तो जबान पर आने से पहले ही सुन लेता हूँ। सुन लेते होगे। गीता बेटी, कई बरसों से एक बनारसी साड़ी लाने को कह रही हूँ, आज तक सुना तुमने? ये सुनने वाली बात थोड़ी है ना मुनीम चाचा?
भैया सुर में गा सुर में। अच्छा 5 रुपया सिंगारे को दे दो। अबे याद नहीं तो आगे क्यों जाता है, साथ में तो चल। अच्छा छोड़ जाने दे, गाना बंद कर। ये अपना बाप है ना यार, ये भी बड़ी पुरानी क्वालिटी का माल है। तो बदल डालो का, यही करना पड़ेगा। भाई के तमाम स्क्रू ढीले। अरे तब फिट कर दो, मतलब फिट। पहले जरा सेंडो को घुमा लो, घुमा फिर बात। अरे तू क्या घुमाएगा सेंडो को? रसिया क्या बोलती है? बकत है चंदू। अच्छा अच्छा पी क्या जाता है बेशे। बेटा तू जा बेटा। चंदू तुझे मोहल्ले भर का भी ख्याल नहीं। अरे चाचा ज्यादा गड़बड़ नहीं, नशा बिगड़ गया तो हुलिया बिगाड़ दूंगा। हाँ अरे तू अपनी बात की नहीं सुनता तो मेरी क्या सुनेगा? समझते हो क्यों उलझते हो? क्या कहा? चाचा कुछ नहीं, तुम्हारे से नहीं, अपने घर की बातें क्यों? घर की बातें, घर की बात। यार ये अपने मोहल्ले के लोग भी कमाल है, जिसके मूंछ और दाढ़ी निकली वही बाप बन बैठता है। भैया चंदू हमका भी मोछ है प्यारे। तेरा भी खतरा है बेटा। ले जाऊंगा किसी दिन हजाम के पास और अड़ैया के अंदर तड़ाक तड़ाक। क्या समझे बेटा? वो सेंडो है ना, अपने से तरकीबें सीखकर अपने ऊपर ही हाथ साफ करता है। आज वो मसाला दूंगा कि याद करेगा बच्चू। अरे का गजब करत हो चंदू भैया, वो पहले ही से दुई फसली का है, हमारे डर का झूठ बोल दिया हुई है। तो चुप रहे बे, नहीं तो उसके साथ तेरी भी चंपी बना दो, याद रखना। हाँ ये बात में का माल है चंदू, हम हो खानदानी पहलवान हैं, समझो। चढ़ाता है बेटा मच्छर, एकदम बम से टक्कर, बहुत अच्छे। अरे वाह, तो फिर आ जाओ मैदान में। तो आ जाओ। ठहर। अरे का ठर्रा लगा ली हो? क्यों बेटा, क्या कहा था बापू से तूने? चंदू भैया मैंने तो कुछ भी नहीं कहा गंगू काका से। यारों कोई घर बताता है। अरे क्या गजब करो, तुम मर जाइए भैया। चंदू का मुर्गा बना दो, मुर्गा। अरे क्यों मारता है? तुम बोलती हो तो नहीं मारते। शर्म नहीं आती? शर्म? अच्छा ठहर। अरे पत्थर, अरे खोपड़ी है या नारियल नहीं? क्या कर रही है? अरे गीता मर जाएगी। अरे चंदू मर जाएगी। क्या करती है बेटा? क्या शराब पी के और कौन बकता है? बकने दे, चल मेरे साथ चल, तू चल। कमाल छोकरी, बहुत तेज है यार। बेटा तू चंदू से क्यों लज रही थी? वो शराब पी के नाचे और हम चुप रहे। अरे पगली, जो बात की नहीं सुनता वो महल्ले वालों की क्या परवाह करेगा? चाचा अगर मैं मर्द होती तो इसको कुचल कर रख देती। गरीब को मारता है। गरीब? सेंडो भी कुछ कम नहीं है बेटा, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो फिर इनको पुलिस क्यों नहीं ले जाती? एक दिन जरूर ले जाएगी। और हाँ देख, गंदगी में पत्थर फेंकने से छींटे अपने ही ऊपर आती हैं, समझी? अब तू जा। ए लड़की, क्या बात है? नाच रही है। कौन नाच रही है? शराब। ये बात क्या करती है तू? अरे वो चंदू शराब पी के नाच रहा है और क्या। ओ तो ठीक करो मैं उसे। तू अरे मुर्गा बनाए दो, एक मुर्गा मारो ना भैया। एक बने दे। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? ये हमारा दोस्त है। हाँ। हम इसको मारे काटे कुछ भी करें। शर्म नहीं आती निकम्मे? बूढ़े बाप की कमाई शराब में डुबाता। बहुत अच्छे। तो तुम कौन से अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हो बेटा? चुप। कल तक तो बाप ही ठेला घसीटता था, आज तो माँ भी पहुंच गई है बर्तन मांजने। ये क्या? मेरी माँ बर्तन मांज रही है? हाँ तेरी माँ, पूछ ले गीता से। छोड़ कालर। गीता पकड़ लूं क्या? अरे ना भैया, जायदाद तो हर गुस्सा बहुत खराब है। छोड़, मैं घुमाता हूँ। जायदाद मर्दवा। तेरे तू छोड़ मेरे को। अरे ना छोड़। मोहन भाई इसको बोलो ना छोड़ने के लिए। गुस्सा बहुत खराब है आपका। किसका? मेरा? आपका। नहीं तो अरे बहुत गुस्सा खराब है मर्दवा। दो आदमी समझाते।
नौकरी करने गई थी? तुझे इससे क्या? इससे क्या? सुहागन कहाँ गई थी? बेटे का जिगर छेदने गई थी। हैं? जो कमी बाप से रह गई थी वो मां पूरी करके आई है। क्या किया इसने? बेटे की इज्जत बढ़ाने के लिए नौकरी करने गई थी। नौकरी? जी हाँ। पहली दुनिया क्या कुछ कम कहती थी? बस दिल, निकम्मा, बेगैरत, अपने बूढ़े बाप की कमजोर हड्डियों का पिसा हुआ खाता है। और अब तो ये कहेगी कि बेहया अपनी माँ से भी नौकरियां कराता है। आखिर तू नहीं मानी? तुम अकेले गरीबी से कहाँ तक लड़ते? मैंने कब काम करने से इनकार किया था? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी वजह से? हाँ हाँ, तुम्हारी वजह से मुझे नौकरी करनी। ये इनसे पूछो जिन्होंने मुझे अपाहिज करके बिठा रखा है। जब मैंने काम की कोशिश की इन्होंने हमेशा मुझको रोका है। तो फिर मेरी मर्जी के खिलाफ? तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा बापू। भी तुम्हारा ही खून दौड़ता है बापू। कल से मैं नौकरी करूंगा, मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा और कुछ नहीं तो हाथ गाड़ी चलाकर तुम लोगों की सेवा करूंगा। अब मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती बापू, कोई नहीं रोक सकती। ये मजदूर का खून है और मजदूर का खून जल्दी ठंडा नहीं हुआ करता है। इस वक्त मेरा प्यार और तेरी ममता भी इस बिखरे हुए शेर को नहीं बना सकती। चाची? जो होना था। चाची मैं खाना ले आई। ले जा बेटे, आज कोई नहीं खाएगा। क्यों चाची? अमर झगड़ा करके गया है, उसने कुछ भी नहीं खाया। ये बात है चाची, तुम और चाचा खा लो और मैं उसे जाकर अच्छी तरह हलवा पूरी खिलाती हूँ। जिद न कर गीता, वो बड़े गुस्से में है और कुछ नहीं करेगा। गुस्सा? चाची मुझे आज ही मनवाना है। अगर मैंने उसे सीधा ना कर दिया तो मेरा नाम भी गीता नहीं। देख देख, कुछ ज्यादा मत कहियो। चिंता न करो चाची, मैं यूं मना लूंगी। क्या है? तू सारी दुनिया से रूठ, मगर इस खाने ने तेरा क्या बिगाड़ा है? नाक पे गुस्सा, होंठों पे हंसी। तू जाती है यहाँ से अब? जोर से खींच कि मैं हमेशा के लिए चली जाऊं। ले खींच। रूठ के डराता है। अरे हिम्मत है तो आ मैदान में। तो गीता मुझे ज्यादा परेशान मत कर तू। और हम जो मर रहे हैं तो कहीं आ जाके मर। तू भी साथ चल। वचन तोड़। बड़े ऐंठ के वचन दिए थे। मेरी जिंदगी हम दोनों साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। अब चलना साथ मरने के लिए। वकील साहब, गीता आपको किसी जन्म में भी पीछा नहीं छोड़ने वाली।
बलमुआ बड़े हटीले मुझसे करे ना बात। लू में मलैया पढ़ूं मैं पैया बिनती करूं दिन रात। बीती जाए रे जवानी तकरार करके मैं तो हो गई रे बर्बाद है रामा प्यार करके, रामा प्यार करके मैं तो हो गई रे बर्बाद। कसमें झूठी झूठी खाके मुझसे बढ़ाया प्यार। कसमें झूठी झूठी खाके मुझसे बढ़ाया प्यार। अब मुझे जुल्मी सैया मुझसे अखियां करे नाचार। पछताई मैं झूठों का एतबार करके मैं तो हो गई रे बर्बाद है रामा प्यार करके, रामा प्यार करके मैं तो हो गई रे बर्बाद। प्रीत निभानी जो नहीं जाने उनसे लगाई प्रीत। प्रीत निभानी जो नहीं जाने उनसे लगाई प्रीत। जान जलाए अब वही बैरी जिनको बनाया मीत। धोखा खा गई मैं पहलेपन में प्यार के मैं तो हो गई रे बर्बाद है रामा प्यार करके, रामा प्यार करके मैं तो हो गई रे बर्बाद। भाग गया भाग गया। क्या भाग गया? गुस्सा हैं? गुस्सा। ये अपनी सबसे पुरानी कार है। मैं हमेशा इसकी रिपेयरिंग करवाता रहता हूँ। यहाँ बड़े शरीफ लोग रहते हैं। दयाल भैया, दयाल भैया, अरे दयाल भैया, देखो तो कौन आया है। नमस्ते। नमस्ते। सेठ जी आप और यहाँ? अरे सुहागन, हमारी बस्ती के सेठ जी आए हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। आइए पधारिए सेठ जी, बैठिए। बैठो मुनीम जी। अरे तू खड़ी यहाँ क्या कर रही है? जा कुछ जलपान ला। नहीं नहीं, तकलीफ ना करो। अजी हमारे ऐसे भाग कहाँ कि आप जैसे लोग पधारे। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे आकाश धरती से मिलने आया है। धरती से धरती कहो दयाल, आदमी आदमी सब बराबर है। मेरे सेठ जी ऊंच नीच का ख्याल नहीं करते दयाल भैया। हाँ, यही तो बड़ापन और इंसानियत है। मेरा विश्वास है आदमी की बड़ाई धन से नहीं गुण से है। गया वो जमाना सेठ जी जब भगवान के बाद इंसान बहुत बड़ा था। अब तो आदमी की जगह दौलत ने छीन ली है। नहीं दयाल, आज भी दौलत खुद चलकर तुम्हारे पास आई है, तुम नहीं गए। अब कहो कौन बड़ा, आदमी या पैसा? मैं बताऊं सेठ जी, आदमी। लो। अरे किसी साबुत बर्तन में चाय लाई होती है? सेठ जी हमारे घर के बर्तन भी हमारे जैसे ही हैं। कोई बात नहीं दया। नए 9 दिन, पुराने 100 दिन। मुझे बरसों से तुम जैसे आदमी की तलाश थी। वो किस लिए सेठ जी? जिंदगी की पूंजी सोचना चाहता हूँ। पूंजी? अचंभा न करो दयाल, मैं बेटी देकर बेटा लेने आया हूँ। पर सेठ जी कहाँ आप और कहाँ हम गरीब? गरीबी और अमीरी को गले मिल लेने दो दयाल। हाँ दयाल भैया, हाँ कर दो। भैया तू चुप रह, मैं तुझसे सलाह मशवरा किए बगैर कुछ नहीं करूंगा। बस अब अमर तुम्हारा लड़का नहीं, मेरा लड़का है। सो तो ठीक है सेठ जी, पर जब तक अमर की पढ़ाई लिखाई पूरी न हो जाए मैं उसके शादी ब्याह के बारे में सोच ही नहीं सकता। उसकी पढ़ाई के बारे में तुम चिंता न करो दयाल, उसका बोझ मैं उठा लूंगा। मैं मजदूर हूँ सेठ जी, जिंदगी भर बोझ उठाया है, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। दयाल अच्छी तरह सोच समझ लो,
भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है, मुझे बहुत से रिश्ते मिल जाएंगे, मगर मैं तुम्हें एक शरीफ आदमी समझ कर आया था। तो आपकी कृपा है सेठ जी, अगर कोई ऐसी मजबूरी हुई तो मैं खुद चलकर आपके पास आ जाऊंगा। तुम्हारी मर्जी। चलो मुनि। सेठ जी, इंदिरा का फ्रेंड है, बहुत पसंद करते हैं एक दूसरे को। आओ तुम्हें इनसे मिलाऊं। बेटी इंदिरा। पिताजी मर गए। बेटा इनसे मिलो। नमस्ते। ओ, आप हैं चंदू? चंदू? कौन चंदू? अच्छा, अब अपने चचा को भी किस्सा देने लगे, मुझे नहीं पहचानते हैं? गंगू का लड़का चंदू, बस्ती का गुंडा बदमाश। ओ, सेठ जी, कौन है ये बदतमीज? मुनीम जी, सोच समझ के बात किया करो। जी मैं। अरे तुम ये कहना चाहते हो ना कि मेरी शक्ल, वो क्या कहते हैं, कौन है वो बुड्ढा, हाँ, गंगू के बेटे चंदू से मिलती है। अब यूं तो मेरी शक्ल हिटलर से भी मिलती है, तो क्या मैं हिटलर हो गया? चश्मे का नंबर बदली करो आप। सो तो बदली करवाना ही पड़ेगा बेटा। सेठ जी, मैं इसे। मुनीम जी, बहुत ऊंचे घराने का लड़का है। बेटा, क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का? लख हजारी श्री 444 श्रीमान गंगू प्रसाद जी 100 सुन लिया मुनीम जी? क्या प्यारा नाम है सेठ जी, वाह, क्या कहने। और बेटा, तुम्हारा शुभ नाम? मेरा शुभ नाम श्रीमान राजकुमार चंदन मल जी, ABOEICID। मुनीम जी, क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ सेठ जी, ऐसे लड़के तो लाखों में एक मिलते हैं। सो श्री कुमार जी, LBCD, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ भला? सेवा बस यही कि समझ जाओ तो 5 घी में। हाँ, जरूर जरूर। 5 क्या, 10 घी में होंगे बेटा। तुमने कभी इस घर के ऊपर आंख उठाई तो मैं तुम्हारी बदमाश, ये यही घर मिला था, इसी घर की तरफ मुझे उठाई। बापू, ओ बापू। क्या है बेटा? बापू बताओ तो, आज फला में इतनी खुश क्यों? बताऊं? आज अमर को डिग्री मिली है ना? और मैं ये भी क्यों बताऊं कि आज मैं तुम्हारा मुंह मीठा करने वाली हूँ? अरे ये तो मैं पहले से जानता था। ला। मैं चाची के पास जाती हूँ। चाची, 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 आ करो। क्या है? करो ना, आ। बात क्यों है? आ करो, आ। अच्छा ले, आ। हाँ। मुझे किस खुशी में बांध रही है? तुम्हारे बेटे को डिग्री मिली है ना? अच्छा ले, तू भी मुंह मीठा कर। ना चाची। क्यों? मेरा व्रत है। व्रत का? मैंने भगवान से कहा था अमर को डिग्री दिलाते, मैं व्रत रखूंगी। डिग्री मिल गई, व्रत रख लिया। 2 मिनट बता रहा। नमस्ते दयाल चाचा। नमस्ते दयाल चाचा, अब बड़ी खुशी हुई डिग्री मिलने की, सोचा बधाई देता चलो। बधाई। चंदू बेटा, तुम इन लोगों के साथ कहाँ जा रहे हो? तुम इन्हें नहीं पहचानते चाचा? अरे ये अपने बड़े पुराने दोस्त हवलदार तुकाराम है। जब भी मिल जाते हैं बगैर खातिर तवादे किए छोड़ते ही नहीं है। बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई थी, बेचारे खुद ही घर पर चले आए। हाँ तो तुम ठहराते ना इन्हें 2-4 दिन। चाचा मैंने बहुत समझाया कि भाई ठहर जाओ यहीं मेरे घर पर, मानते ही नहीं, कहते नहीं भाई तुम ही थाने में चल के ठहरो। अब कम से कम मुझे हफ्ता बाद ठहरना ही पड़ेगा चाचा। क्यों, इससे ज्यादा का प्रोग्राम तो नहीं है ना? देखो चंदू बेटे, कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं? अरे नहीं चाचा, कोई बात नहीं। मैं जरा इनको छोड़े हूँ ना आगे तक। चलो हवलदार आओ। चंदू, बोलो सरकार। तुम इन्हें छोड़ने जा रहे हो या ये तुम्हें बड़े घर ले जा रहे हैं? ये बात तुम्हारी समझ के बाहर है बच्चू, नहीं समझे? तुम जाओ। आओ हवलदार। मुनीम, मुनीम देख मेरी जिंदगी का नया सवेरा। देख मेरा अमर कोर्ट में खड़ा होकर कहेगा
मिलॉर्ड मिलॉर्ड। मुनीम देखा, उसे मेरी गरीबी पे तरस आ ही गया। अगर बस्ती की मरम्मत नहीं कराई तो मैं मुकदमा चला दूंगा। हाँ, अब कचहरी और कोर्ट मेरे घर की है। अरे 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 मेरा अमर कोर्ट में खड़ा होकर कहेगा ये गरीबों से डबल किराया लेता था, डबल किराए की फांसी देता था उन्हें, इसे सूली पर लटका दो। अरे दयाल भैया, मैं तो तुम्हारा पड़ोसी हूँ। क्या हुआ? इंसाफ की तोप, दया की बरखा अपना पराया नहीं देखती, वो सब पर बराबर बरसती है। हाँ हाँ गोपी, अब ये मेरा जमाना है। कहाँ है मेरी गरीबी पर हंसने वाले? देखें, आए मेरी गरीबी का उजाला देखें, आए मेरी गरीबी का उजाला देखें। मैं एक एक को मुंह तोड़ जवाब दूंगा। हद से ज्यादा खुशी भी अच्छी नहीं होती। बरसों के बाद खुशी नसीब हुई है गोपी, मुझे जी भर के हंस लेने दे, जी भर के हंस लेने दे। हंसो, मगर अपने आप पर, अपनी कमजोरियों पर, अपनी बुराइयों पर खूब हंसो। गंगू, गंगू भैया, आओ भाई आओ। कैसे हो? जख्मों पर नमक छिड़कने आए हो? गंगू, तू तो सबको अपनी तरह समझता है। अरे मैं तो तेरी तबीयत पूछने आया था। तबीयत पूछने आए हो या ये कहना आए हो कि तुम्हारे अमर को डिग्री मिली है और मेरा चंदू जेल गया है? नहीं नहीं गंगू, तू मुझे इतना गिरा हुआ ना समझ। अरे गंगू, ये तो गरीब तेरे बुखार की खबर सुनते ही भागा चला आया, और तू है कि एटता है। बड़े हमदर्द। गंगू, चाहे तू मुझे गालियां दे, कुछ भी समझ, मैं तेरी बर्बादी नहीं चाहता। तेरा दुख मेरा दुख है। और मैं तेरी सूरत देखना नहीं चाहता। क्यों भाई? तुमसे ज्यादा दुनिया में बेवकूफ कौन होगा? करोड़पति सेठ अपनी लड़की का रिश्ता लेकर आए और तुमने उसे ठुकरा दिया। मैं इस मामले में किसी की नहीं सुनूंगा। जरा मेरा बच्चा वकालत करने लगे, फिर देखना भगवान क्या क्या करता है। डिग्री मिलने से क्या होता है? अभी तो सनद बाकी है और वो 750 में आएगी। 750? हाँ हाँ दयाल भैया, सनद के बगैर कोई वकालत नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ अभी वक्त है, सेठ का रिश्ता मंजूर कर ले। गंगू, मैं ये सब बातें सुनने नहीं आया, तेरी तबीयत पूछनी थी। भगवान तुझे अच्छा रखे। गंगू, कभी तो दोस्तों का ख्याल कर। मेरे सामने से। अरे क्या पहन लिया तूने? वकालत, कानून। खामोश। अब तुम अपनी अपनी सजाएं सुन लो। तुम्हें फांसी, तुम्हें सूली, तुम्हें काला पानी, देश निकाला, 10 बरस 6 महीने और तेरा हुक्का पानी। और तुझे, मुझे उमर कैद। लड़कियों गिरफ्तार कर लो। मिलॉर्ड माय ऑफेंस। ऐसी भाषा बोलो जो अदालत समझ सके। हुजूर, मेरा कसूर? तुम्हारा कसूर ये कि तुमने एक भोली भाली अबला को ऐसा रोग लगाया है, ऐसा रोग लगाया है कि जिसका कोई इलाज नहीं। ओह, क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि वो कौन सा रोग है? ये बताते हुए अदालत को शर्म आती है। शर्माती है? जो अदालत शर्माया वो मुझे सजा क्या दे सकती है? पकड़ो, जाए पर। क्या मतलब? सनद के लिए 750 रुपए कहाँ से आए? कहाँ से आएंगे? अरे उसके खजाने भरे पड़े हैं मुनीम। और फिर दूसरी बात ये है कि मैं गीता का दिल नहीं तोड़ दूं। गीता भी तो अमर की तरक्की चाहती है ना। तुम उससे पूछ देखो, जरूर हाथ रहेगी। नहीं नहीं मुनीम, मैं उससे किस मुंह से पूछूंगा? भैया, मगर इसके सिवा और कोई रास्ता भी तो नहीं। नहीं, मैं अमर को किसी कीमत पर भी नहीं बेच सकता। भैया, ये बेचना थोड़ी है, ये तो बेटी व्यवहार है। कुछ भी हो मुनीम, किसी की आस बंधाकर तोड़ना महापाप है।
भैया मैं फिर कहता हूँ तुम जरा इस पर सोचो। अच्छा मुनि, सोचूं। नमस्ते चाचा। नमस्ते बेटा। चाचा अब तो हमारे अच्छे दिन आ गए ना। बस यूं दफ्तर लिया कि रुपयों की बरसात शुरू। हर तरफ अमर बाबू के नाम की धूम मचने लगेगी। फिर तुम्हें ये गाड़ी नहीं खींचनी पड़ेगी, है ना चाचा? अभी कहाँ बेटा? क्यों चाचा, आप किस बात की जेर है? तेरी। मेरी? हाँ, अगर तू चाहे तो अभी अच्छे दिन आ सकते हैं। मैं तो चाहती हूँ चाचा, अब भी और इसी वक्त। तो वचन दे, जो मैं कहूँगा वो मानेगी? मैं वचन देती हूँ चाचा, मैं तो जान तक निछावर करने को तैयार हूँ। बस तो समझ ले कि आज से अमर तेरे लिए मर चुका। चाचा, ना चाचा, ऐसा ना कहो। गरीबी ने मुझे मजबूर कर दिया है बेटा। अमर की तरक्की के लिए मैं उसे बेच रहा। मगर चाचा वो तो। देख बेटा, तूने वचन दिया है, अब तुझे आंसुओं में भी मुस्काना पड़ेगा। तो क्या अमर का जीवन इससे सुखी हो जाएगा? हाँ बेटा, हाँ। हंस बेटा, हंस बेटा, हंस। क्यों बेटा, तुझे अपने बच्चन का भी ख्याल नहीं रहा? ये बात नहीं है चाचा। तो फिर? चाचा, आज मुझे जी भर के रोने दे दो, फिर तो मुझे जिंदगी में हंसना है ना। मुझे देख बेटा, एक बाप होकर भी मैंने सीने पर पत्थर रख लिया। जिंदगी भर दुख सहे, फाके किए, दुनिया भर के ताने सुने, क्या कुछ नहीं किया मैंने अमर के लिए। तो फिर चाचा? मैं उसका दुश्मन नहीं हूँ बेटा, मैं उसका दुश्मन नहीं हूँ। मैंने उसे उंगलों नापा, एक एक दिन गिना, अपने खून से सिंचा मैंने ये पौधा। चाचा, मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आया तो मजबूरन सेठ लक्ष्मीदास की बात माननी पड़ रही उनकी लड़की के साथ। पर नहीं 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 नहीं, मैं देख रहा हूँ तुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं तेरी आंखों के आंसू नहीं देख सकता, मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। चाचा, चाचा, नहीं नहीं चाचा, देखो देखो, मैं तो हंस रही हूँ। नहीं नहीं बेटा, हंस रही चाचा। नहीं बेटा, मैं तेरा दिल नहीं तोड़ सकता। चाचा, चाचा सुनो तो, चाचा मुझे भी तो अमर के लिए कुछ करने दो चाचा। चाचा मैं अपना वचन निभाऊंगी। हाँ, अब तो मुझे आंसू में भी मुस्काना है ना। चाचा, चाचा मेरे सिर पे हाथ रख दो, मेरे सिर पे हाथ रख दो चाचा, और वचन दो चाचा कि तुम सेठ के यहाँ जाओगे। हाँ, जाओगे ना? जाऊंगा जाऊंगा। शाबाश शाबाश। गीता,
क्या बात है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो है। कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि आने वाले दिन कैसे होंगे। कैसे होंगे? बहुत अच्छी। सारी दुनिया तो झुक झुक के सलाम करेगी। राम राम वकील साहब, अदाबर से नमस्ते। और तू? और मैं दूर से ही तेरी सुंदर दुनिया को देख के खुश हो लिया करूंगी। आग लगा दूंगा मैं ऐसी दुनिया को। अमर, फूक डालूंगा मैं वो संसार जिसमें तू ना होगी। बता क्या बात है? कुछ भी तो नहीं। तो फिर तेरी आंखों में आंसू क्यों है? ये आंसू तो नहीं, ये तो खुशी की मोती है। जिस खुशी का बरसों से इंतजार था, वो दिन आ गया है ना, इसलिए आंखें मोती निछावर कर रही हैं। मैं रोता ले रही। गीता, धड़कते दिल को मिला करार के बदले, जुदाई थी मेरी किस्मत में प्यार के बदले। दिल ही में दिल की रह गई, दिल ही में दिल की रह गई, फूल खिले ना प्यार के, दिल ही में दिल की रह गई। गिर पड़ी हम पे बिजलियां, आए जो दिन बाहर के, दिल ही में दिल की रह गई। जलवे थे जिनमें यार के, दिल ही में दिल की रह गई, फूल खिले ना प्यार के, दिल ही में दिल की रह गई। उनके बगैर जिंदगी मौत से बन के रह गई, के बगैर जिंदगी मौत से बन के रह गई। मर गए हम तो जीते जी, धोखे में आके प्यार के, दिल ही में दिल की रह गई, फूल खिले ना प्यार के, दिल ही में दिल की रह गई। गिर पड़ी हम पे बिजलियां, आए जो दिन बाहर के, दिल ही में दिल की रह गई। माँ, क्या है? ये गीता क्यों रो रही थी? क्या बताऊं बेटा? तू मुझसे छुपाती है? मैं जाकर रामदास चाचा से पूछता हूँ। अरे सुन तो, बताती हूँ। हाँ बता। वो तेरे बापू गीता से वचन लेकर गए हैं। वचन? हाँ, बस्ती के सेठ की लड़की के साथ तेरा रिश्ता करना पड़ रहा है। करना पड़ रहा? ये दौलत की झनकार और चमक ने तुम लोगों को अंधा और बहरा बना दिया। ये बात नहीं है, दिल से तो ना मैं खुश हूँ और ना तेरे बापू। बापू हमेशा मुझे खिलौना बनाकर खेलते रहे, और आज उस हंसती खेलती गीता के दिल के भी टुकड़े कर डाले, जो बरसों से उम्मीद लगाए बैठी थी। ये उनका कसूर नहीं है, ये तो वक्त की बात है। ऐसी कौन सी मजबूरी थी? तेरी सनत। मेरी सनत?
सनत के 2 जिंदगियों का खून। सुनो माँ, गीता के आंसू से खरीदी हुई हर खुशी मेरे लिए मौत है। मैं अपनी जान दे दूंगा। बोले मुझे, सुन तो। इस घर में मेरी लाश ही वापस आएगी। अमर, ये अमर, अबे कहाँ चला? सुन तो सही। अबे जवाब तो दे। मरने जा रहा हूँ। मरने? इतनी जल्दी? अबे पहले बड़े बुड्ढों को लुढ़क जाने दो और बाद में हम दोनों साथ में चलेंगे। चंदो। अबे यार, अभी तो जिंदगी का इंटरवल ही हुआ है। टिकट देकर आए, पूरा खेल देख कर जाएंगे। नहीं समझे? देख चंदू, तू मुझे ज्यादा परेशान ना करनी तो मैं तुझे नहीं तो क्या तू मुझे मार डालेगा ना? मार डाल, ले मार मार मार। अबे मैं तेरा दोस्त हूँ, तुझे आउटलाइन नहीं जाने दूंगा। आखिर तू मुझसे कहना क्या चाहता है? अबे यही कि साधु संतों का जमाना हवा हो गया। मेरी तरह नई नई तरकीबें निकाल के दुनिया के सीने पे मूंग दलो मूंग। फोकट में गोल होने से क्या फायदा? नहीं नहीं, सोचो जरा इसको। हाँ, मैं जीना चाहता हूँ चंदू, मगर मगर क्या? ए भाई, ए सपनों के आकाश से नीचे आ जाओ, मेहरबानी फरमा कर। उतरो नीचे, नीचे उतरो, वहाँ कुछ भी नहीं है। वाकई चंदू, आदर्श की दुनिया में कुछ नहीं रखा। अब आया ना लेन पर। तू मुझसे बहुत अच्छा है चंदू। अरे अपना तो शुरू से ही जवाब नहीं है यार, मगर तुम तो आकाश के चक्कर में पड़े हुए थे ना। आओ चलो, हम तुम्हें धरती पे स्वर्ग दिखाएं। चलो हमारे साथ। अरे चलो तो सही। वो तो ठीक है, मैं जानता हूँ तुम्हारी मजबूरियों को, मगर मैं क्या करूँ? मुझे भी तो तनख्वाह इसी बात की मिलती है। 1 महीने की बात होती तो कुछ नहीं, 3-3 महीने का किराया चलाए हुए हो। देखिए मुनीम चाचा, अब के पगार होते ही मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। देख बेटा, भूलना नहीं है। अच्छा मुनीम, कुछ गया भैया? हाँ, मैं सेठ के पास गया था। चलो अच्छा। तुमने मजबूर किया और गीता भी जिद कर रही थी, सो चला ही गया। मगर भैया, मेरी हिम्मत नहीं। भैया, बुरे भले को तो तुम अच्छी तरह जानते हो। मुझे जो अच्छा लगा सो मैंने कह दिया। हाँ, सो तो ठीक है, मगर भैया दिल नहीं माना, क्या करो? एक काम करोगे क्या? रामदास जी के पास जाओ और उनकी ढारस बनाओ। उनसे कहना अमर उन्हीं का है और उन्हीं का रहेगा। चलो, बड़ी खुशी की बात है, मैं भी जाके कहता हूँ। भैया, मेरा सेठ तो रामदास जी, समझे? सुहागन के पास जाता हूँ, वो भी दिल छोटा कर रही थी, ले जाए। तुम फिक्र न करो, मैं अभी जाके। अमर का? अरे भाई, तनिक ठहरे हो। ये अमर का महतारी का पूछत है? कहाँ कहीं तो है? मेरे अमर को कहीं देखा है? यार तो नहीं देखी है, मगर एक जगह जरूर हुई है। अरे किताबन में और कहाँ। खेलो भैया, खूब खेलो। बे रसिया, तुझे शर्म नहीं आती बड़ों को छेड़ते हुए? जबान खींच लूंगा। आओ भाभी। भैया, मेरे अमर को तो नहीं देखा? नहीं भैया, मैंने तो नहीं देखा। भैया, मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। बाप की तरह बात का वो भी धनी है, कहीं कुछ कर न बैठे। भगवान न करे, वो यही कहीं होगा। तुम फिक्र न करो, मैं अभी उसे ढूंढ कर लाता हूँ। हे भगवान। दयाल, आओ चाय पियो। वासु, एक चाय लेना। नहीं भैया, इस वक्त मैं जरा उलझन में हूँ। अमर जाने कहाँ चला गया? अमर? अमर तो अभी यही था। क्या तूने देखा है उसे? अरे मैंने क्या, सारी बस्ती ने देखा है। शराब पीकर नाच रहा था। गंगू, वो मेरा खून है, मेरा खून शराब नहीं पी सकता। तो क्या मैं झूठ बोलता हूँ? अगर ये झूठ हुआ तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। और अगर सच हुआ तो जिंदगी भर तुझे सूरत नहीं दिखाऊंगा। तो जाकर पिछवाड़ी की तरफ देख। बकता है तू। मैं अभी जाकर देखता हूँ। अमर, तुम कहाँ चले गए थे बेटा? ओ बापू। तूने शराब पी है बेटा? तूने? नहीं बापू, मैंने शराब नहीं पी है।
मैं तो अंगूर की बेटी से मिल के आया। अमर, ये तूने क्या कर डाला बेटा? क्या किया? बापू, अंगूर की बेटी ने तो मुझे दुनिया की तमाम उलझनों से आजाद कर दिया। मैंने अच्छा किया ना बापू? हाँ? हाँ बेटा, तूने बहुत अच्छा किया। जाने कितने दिन और जीना पड़ता, कितने दुख और सहने पड़ते। तूने एक साथ मेरे सारे दुखों का खात्मा कर दिया बेटा। मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो तुम खुश हो ना बापू? हाँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ बेटा। यही दिन देखने के लिए तो जी रहा था। खुश रहो बेटा, खुश रहो, इसी तरह गाते नाचते नजर। शाबाश शाबाश, आज मेरी सारी तमन्नाएं पूरी हो गई। यही दिन देखने के लिए तो जी रहा था बेटा, मेरे सब दुख दूर हो गए। खुश हो गया बापू। अरे 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 कौन अमर? ये तो आप, ये तो अपने वकील साहब है। अरे वकील साहब है। अरे का कानून के घुमाए फिराए दियो राजा। का शराफत बतावा तो जवाब ना तो। अरे रसिया, मैं गिर गया। गिर गया? अरे अभी तो उठे हो राजा, गिरे हो कहाँ? उठो। अरे उठो मर्दावा। नहीं, अंगूर की बेटी का कमाल है। अच्छा, अब तो हमका अंगूर के बेटा से मिलाए दो। हमका भी अंगूर के बेटा से मिलाए दो। अमर, तुम कहाँ गए थे अमर? मैं स्वर्ग में गया था। खामोश, जाओ यहाँ से। हम जाए का? हाँ हाँ। अच्छा, जाता है या नहीं? जात है। आओ बेटा। अमर, मेरे साथ आ तू भी खुशियां। अमर, शराब। ये अंगूर की बेटी गीता। गीता, अब मैं बिल्कुल आजाद हो गया। दुनिया कोई दुख मेरे पास नहीं आ सकता। तूने शराब पी? गीता, अरे तो रो रही है। अरे हंस गीता। चल, चाची के पास चल। चल ना। नहीं। क्या बात है बेटे? चाची के पास नहीं चलता, शराब पी कर आया। शराब पी कर आया? हाँ। अमर बेटे, पढ़ लिख कर ये तूने क्या किया? दयाल भैया देखेंगे तो उनका बहुत बुरा हाल हो जाएगा। अरे बाबू तो खुश है। खुश है, वो बहुत खुश है। चल मेरे साथ, चल घर चल। नहीं, मैं नहीं चलूंगा। उठ तो सही। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। बेटे, ये शरीफों का काम नहीं है। स्टॉप, मुझे मत रोको गोपी। आज ही तो तुम्हें रोकना है। जिंदगी में पहली बार तुम्हें लिमिट से बाहर देख रहा हूँ। तुम खतरे की तरफ जा रहे हो। अमर ने मेरी सारी आशाएं पूरी कर दी। क्या किया उसने? कुछ नहीं गोपी, मुझे मेरी मंजिल बुला रही। दयाल, रुक जाओ, ठहरो। मैं घर नहीं जाऊंगा। अमर, होश में आजा बेटे, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? अमर, तूने शराब पी है? अरे तुझे इस दिन के लिए पाला था, तू शराब पी है। मैंने इसलिए दुख सहे थे। अमर, तूने मेरे कौम को बदनाम किया है। क्या किया मैंने? क्या किया? चाची, अब मेरी जिंदगी अमर है, अमर। जब अमर पढ़ लिख कर इंसान बन जाएगा तो मुझे बहुत बड़ी जिंदगी मिल जाएगी।
तुम यहाँ ममता में लगी हुई हो, वहाँ तुम्हारा सुहाग लुट रहा है। हाँ, दयाल मरने जा रहा है। ठहरो अमर, तू नहीं उसका दिल तोड़ा है, अब तू ही उसे वापस ला सकता है। दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती। बाबू, क्या कहा बेटा? तुमने मुझे बिल्कुल बेकार कर डाला है। क्या मतलब? मतलब ये है कि मैं अब बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। बाबू, तू मेरे बरसों के किए किराए पर पानी फिर नहीं जाता बेटा। मैंने तेरी हर बात रखी, तू मेरी एक हसरत पूरी नहीं कर सकता। बाबू, बाबू, बाबू मुझे माफ कर दो बाबू। बाबू मुझे माफ कर दो। बाबू मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है बाबू। भूल तो मुझसे हुई बेटा, सब कसूर मेरा। बाबू, सब कसूर मेरा है बेटा। बाबू, तुझे ठेले पर बैठाकर स्कूल ले जाता था, तेरी फीस के लिए बुखार की हालत में भी मेहनत मजूरी की। यही मेरा पाप था, सबसे बड़ा पाप था। बाबू मुझे आज शर्मिंदा न करो बाबू। बाबू, बाबू मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ बाबू। क्यों पाँव पड़ता है बेटे? मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ। तुझे मेरे जैसे लाखों बात मिल जाएंगे, मगर अंगूर की बेटी तो नहीं मिलेगी। बापू, मेरी आशाओं के ऊंचे ऊंचे महल आज तकदीर ने ढा दी। मेरी तमाम ऊंचाइयां आज धरती में धंसती जा रही। मगर तुझे क्या बेटा, तुम गाओ, नाचो, खुशियां बनाओ। बापू, काश मैं अंधा होता, मेरी आंखें ना होती बेटा, आज ये तमाशे न देखने पड़ते। अमर, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, नहीं थी। बाबू, 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 भूल आदमी से ही होती है बाबू। भूल होती तो मैं माफ कर देता, पर तूने पाप किया है और पाप की सजा भगवान ही देता है। बाबू, पाप मैंने किया, उसकी सजा भी मुझे को भुगतनी। हो जा मेरे सामने से। बाबू, अमर, हट जाना कहता हूं। बाबू, बाबी मैं हूं, मुझे जान देनी चाहिए। अमर, हट जाना के सामने से मैं कहता हूं। अच्छा यही बात है ना, मेरी वजह से तुम जान दे रहे हो ना, तो फिर मैं ही मरता। अमर, ये तू क्या कर रहा है बेटा? हट जा बाबू, मेरे मुंह में खास, मैं बहुत जाहिल हूं बेटा, मुझे माफ कर दे। मेरे रगों में तुम्हारा ही खून दौड़ रहा बाबू। अमर, मैंने तुझे माफ किया, 100 बार माफ किया जी बेटा। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। अमर, गाड़ी आ रही है। अमर, अमर उठ, अमर, अमर क्यों मेरी सारी जिंदगी की कमाई बर्बाद करता है? अमर, अमर। संभालना भैया, भैया क्या हुआ? हमारा एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टर को बुला लगाओ, कोई जल्दी क्या हो गया? हिम्मत न हार सुहागन, तो तिनके में भी जान डाल देता है। तुमने तो अपनी करने में कसर नहीं छोड़ी। सुहागन, अमर को तुम्ही ने मारा। मैंने उसको बचाने के लिए मारा था। अब मुझे भी मार डालो और अकेले दुनिया में। डॉक्टर साहब,
कब होश आएगा मेरे बच्चे को? मैं दवा दे चुका हूँ, अब दुआ की जरूरत है। शांति से काम। मुझे क्या खबर? दयाल, भाभी, धीरे से रो। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा कैसा डॉक्टर साहब? घबराओ नहीं भाभी, घबराओ नहीं। मैंने दवा तो दे दी है, मगर नींद का आना बहुत नींद। हाँ, अगर नहीं आई तो? अगर नींद नहीं आई तो खतरा है। भगवान, मेरा बच्चा। भाभी, देखिए आप लोग सब यहाँ से चले जाए तो अच्छा। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे को छोड़ कर यहाँ से नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। चाचा आप भी चलिए। डॉक्टर साहब, मैं अकेला रहूं उसके पास, मैं कुछ नहीं कहूंगा, चुपचाप बैठा रहूंगा एक कोने। अच्छा, आप रही। भगवान आपका भला करे डॉक्टर साहब। वो तो बोलता क्यों नहीं है अमर? तूने तो साथ जीने साथ मरने का वचन दिया था ना। अब मुझे अकेले छोड़े जा रहा है। मैं तेरे बगैर नहीं जी सकती, नहीं जी सकती अमर। रो रही है? बदतमीजी ना कर बेटा। चाचा, उठ उठ उठ। नहीं चाचा, मुझे ही जाना चाचा। जितना कर बेटा, उठ उठ। शाबाश। जा मंदिर से, जा जा, भगवान से प्रार्थना कर, तेरी चाची भी वहीं गई है। तू सो जा, ओ सो जा, सो जा तू मेरे राज दुलारे, सो जा राज दुलारे, सो जा तू मेरे राज दुलारे, सो जा राज दुलारे, सो जा। चमके तेरी किस्मत के सितारे, राज दुलारे, सो जा राज दुलारे, सो जा तू, सो जा, सो जा। तन मन करूं मैं, तेरी बलाएं लेके मरूं मैं, लग जाए मुझको दुख तेरे सारे, राज दुलारे, सो जा राज दुलारे, सो जा तू मेरे राज दुलारे, सो जा राज दुलारे, सो जा तू, सो जा, सो जा।
काश वाले तेरी दुहाई लुटने न पाए मेरी कमाई, नैया न डूबे आकर किनारे, राज दुलारे सो जा, राज दुलारे सो जा तू मेरे राज दुलारे सो जा, राज दुलारे सो जा तू सो जा, सो जा। मजे जिंदगी के गड़ा भर उठा ले, मजे जिंदगी के गड़ा भर फिर घर में आया। बापू बापू, अरे आज तो वो नेक काम करके आया हूँ बापू कि दुनिया की कोई औलाद नहीं करेगी। ए निकालो इनाम। अरे निकालो ना बापू, कमाल करते हो। चंदू बापू कसम से कहता हूँ, आज तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन को ठिकाने लगा दिया मैंने। ठिकाने लगा दिया? किसको? अरे वो दयाल है ना, दयाल। अब वो तुमसे नजरें नहीं मिला सकता है। ये क्या क्या तूने? अरे बापू, वो अमर है ना, उसको मैंने आज पिला दिया। चंदू! बापू! अरे बापू! अरे बापू! चलो बापू, बैठना मत था, ऐसा मालूम होता हवाई जहाज में जा रहे हो बापू, मजा आ रहा है। नीच, तुमने सबसे बड़ा बात किया है, उसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ी। लो, पाप किया है, एक से एक ईमान से अजीब टकराता है। एक कंपनी, अरे कहाँ मर गए? ये भारा भार। अरे भैया चंदू, गंगू काका तुमका पेड़ा खिलाई? पेड़ा? अबे एड़ा पेड़ा कुछ भी नहीं, वो तो पाप और पुण्य के चक्कर में। एक कमाल है यार, ये पाप और पुण्य भी ऐसी बीमारी है जिसको देखो रट लगाए फिरता है। भैया हम तो आज तक ना समझी ये क्या बीमारी है। अरे तोहरी तो दुई कोड़ी की खोपड़िया है का खाक समझ में आई। अरे सीधी सी तो बात है, ये देख, पुण्य ने परमिट का माल और पाप पिछले दरवाजे का। अच्छा? भैया नथु, अमर को नींद आ गई। नींद आ गई? हाँ, अब अच्छा हो जाएगा। हाँ जरूर अच्छा हो जाएगा भैया। अमर को नींद आ गई। मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे। क्या हुआ? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आखिर बात क्या है? अमर को चंदू ने शराब पिलाई थी। चंदू ने? हाँ भैया, मेरे मुंह पे तमाचा मारो। गंगू मारो, इतनी जोर से मारो कि दुनिया के तमाम जाहिल बापों के मुंह पे पड़े। मारो। ये समझ ले,
मैंने तमाचा मार लिया। दयाल मारो, भगवान के लिए मारो, मारो दयाल, मारो मारो दयाल, मारो। पागल हो गए हो क्या? तुम ठीक कहते थे दयाल। चंदू को मैंने पढ़ाया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। जो होनी थी वो होके रही। तेरी आंखें खुल गई, मैं खुश हूं। हाँ, अब धीरे धीरे सबकी आंखें खुल जाएंगी और हर गंगू को दयाल बनना पड़ेगा। दयाल, तुमने अमर को पढ़ा लिया, वकालत की सनद हम दिलाएंगे। क्या मतलब? हम 750 रुपया जमा करेंगे। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है भैया, मगर मुझे तो इस मुरली वाले पर भरोसा है जिसके 1000 हाथ है। वो 750 रुपए क्या, वो चाहे तो दुनिया भर के खजाने उलट सकता है। स्टॉप, घमंडी न बनो दयाल, मान लो। घमंडी नहीं गोपी, मैं तो तुम सबके पैरों की खाक हूं। तो फिर क्यों नहीं मान लेते? सब कट गई, थोड़ी सी रह गई। अब तुम लोगों को क्यों तकलीफ दूं? तुमने बहुत कुर्बानियां दे ली दयाल, अब कुछ हमें भी करने दे। हाँ, अमर पर सारी बस्ती का हक है। अमर तुम्हारा ही बच्चा है। क्या तुम ये सोचते हो कि मैंने उसे इसलिए पढ़ाया है कि मैं आराम से रहूं, मोटरों में घूमूं? अगर मैंने कभी ऐसा सोचा भी है तो लानत है मुझ पर। मेरी तो यही नीयत है कि वो तुम सबके काम आए, सारी दुनिया के काम आए। अगर वो पढ़ लिख कर भी हम गरीबों की खिदमत नहीं कर सकता तो लानत है उस पर, उसकी तालीम पर भी लानत है। उससे तो अच्छा यही है कि भगवान उसे मौत ही दे। दयाल चाचा, ऐसा न कहो भैया। मैं सच कहता हूं नत्थू, धिक्कार है उस जिंदगी पर जो किसी के काम ना आ सके। हाँ, सच कहते हो दयाल। जब तक रोशनी न आएगी वहां तक अंधेरा दूर नहीं हो सकता। अच्छा लग गया ना? शाबाश, बस हार लगा दी इसके ऊपर। सुहागन, देखा तेरे बेटे का बोर्ड लग गया। जानती है क्या लिखा है इसके ऊपर? गोपी, जरा कुछ पढ़ ले। डॉक्टर साहब, आप ही पढ़ लीजिए। अरे दयाल भैया, आज तो आप ही पढ़ के बताइए। मैं पढ़ूं? हाँ भैया, जरा पढ़ो तो क्या लिखा है। अमर, कुमार, दयाल, BALLB, एडवोकेट। रामदास भैया, कहाँ सारी तेरी आंखें होती हैं? फिर तूने वही बात की। अच्छा बाबा, माफ कर दे। दयाल भैया नमस्ते। नमस्ते दयाल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप क्या कर रहे हैं? मुबारक हो भाभी, मुबारक हो। गोपी, अब ये दफ्तर तेरे ही हाथ से खुलेगा। हाँ, तू ही कहा करता था ना, पढ़ो लिमिट में, लिखो लिमिट में। क्यों लिमिट में हो रहा है? समझ गो। जिंदगी सुन ले प्यारे, आदमी हो जो हिम्मत ना हारे। आज गम कल खुशी। बापू, मुझे माफ कर दो बापू, मैं कसूरवार हूँ, लेकिन कुछ कसूर तुम्हारा भी है बापू। ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है, ठीक है। चंदू, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा बेटा, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। चाचा, भगवान तुम्हें शक्ति दे। चलो चलो चलो। वो भी भैया, दयाल सच्चा और मैं झूठा। हाँ, दयाल लिमिट में रहा और तुम लिमिट से दूर रहे। हाँ गोपी भैया, मैं अपने चंदू को पढ़ाऊंगा, जरूर पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं,
चंदू अब भी पढ़ सकता है। जागे मगर देर से जागे। कोई बात नहीं, जहाँ जागे वहीं से फिर सवेरा है। जाओ जाओ, घर जाओ, आराम करो। ले प्यारे आदमी वो जो हिम्मत ना